शहर गांव गांव में आपको बताएं, फैसलाबाद के प्राइवेट स्कूल्स ने हुकूमती इक़दामात को हवा में उड़ा दिया है। 1554 स्कूल्स ने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई ही नहीं किया। स्कूल्स को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के अहकाम जारी किए गए थे। एक साल गुजरने के बाद भी स्कूल्स ने अहकाम पर अमल नहीं किया। सीईओ एजुकेशन ने खबरदार किया है कि रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई न करने वाले इदारों के सर्टिफिकेट मनसूख कर दिए जाएंगे। मज़ीद सूरत हाल जान लेते हैं। फैसलाबाद से हमारे नुमाइंदे शौकत भट्टू हमारे साथ हैं। शौकत, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में महकमा तालीम पंजाब ने जो है वो प्राइवेट स्कूलों को जो है वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए अहकाम जारी किए गए थे ताकि जो शहर में बोगस स्कूल होते हैं उनका खात्मा किया जा सके और तमाम स्कूलों का डेटा जो है वो ऑनलाइन किया जा सके ताकि बर वक्त जो है वो जरूरत पड़ने पर उनका डाटा जो है उनके डाटे तक जो है वो आसानी के साथ रसाई हो सके। लेकिन इसके बावजूद जो है वो प्राइवेट स्कूल जो है वो उन्होंने हुकूमती अहकाम को जो हवा में उड़ाते हुए जो है वो 1500 से ज्यादा स्कूल हैं उन्होंने अभी तक इस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के तहत जो है वो अप्लाई ही नहीं किया, जिसकी वजह से ये जो मनसूबा है ये जो ठप होकर रह गया है और जो प्राइवेट स्कूल हैं वो अभी तक इस ऑनलाइन सिस्टम में आने से ही कतरा रहे हैं और वो मैनुअल तरीके से ही अपनी रजिस्ट्रेशन करवाने को तरजीह दे रहे हैं। जबकि सीईओ एजुकेशन अली अहमद सियान का कहना है कि जो स्कूल जो है वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएगा उसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो मनसूख कर दी जाएगी। और शुक्रिया शौकत भट्टू, तमाम तफसीलात से आप हमें आगाह कर रहे थे। नौकरी नहीं तो जीना नहीं, बेरोजगारी से तंग माजूर शख्स की खुदकुशी की कोशिश। नवाबशाह में माजूर शख्स प्रेस क्लब के सामने ट्रांसफार्मर ट्रॉली पर चढ़ गया। प्रेस क्लब के सामने माजूर अफराद ने धरना दे दिया। अतराफ की सड़कों पर ट्रैफिक जैम हो गया। मुजाहिरीन कहते हैं कि माजूर कोटे पर नौकरियां नहीं दी जा रही। माजूरों को कई बार एहतजाज किया। डीसी बेनज़ीराबाद के दफ्तर भी गए जहां पर उन्हें धक्के देकर बाहर निकाल दिया गया। अगर मुतालबात तस्लीम ना किए गए तो सरेआम खुदकुशी के सिवा चारा नहीं होगा। नताइज के जिम्मेदार डिप्टी कमिश्नर होंगे। गुजरांवाला में खातून सब रजिस्ट्रार के खिलाफ कार्रवाई। जाली कागजात बनवाने पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब का एक्शन। सब रजिस्ट्रार मिस नईम अफजाल ने भारत में मुकीम पाकिस्तानी खातून की 5 किनाल अराजी की जाली रजिस्ट्री तैयार की थी। इसी हवाले से करप्शन इंक्वायरी रिपोर्ट पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की तरफ से कार्रवाई की गई है। मजीद बताएंगे शफकत इमरान। शफकत इमरान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। जी बिल्कुल, ये सब रजिस्ट्रार के खिलाफ जो है वो कार्रवाई पिछले कई दिनों से जारी थी। डिप्टी कमिश्नर के हुक्म पर एक बड़ी इंक्वायरी की गई जिस पर ये कहा गया कि 5 किनाल अराजी जो है वो भारत में मुकीम खातून की उसके जाली दस्तावेजात तैयार करके उसे फरोख्त कर दिया गया। इसके अलावा जो गलियों नालियों का एक रकबा था, जो एक बहुत ही कीमती जो रकबा था, उसको उन्होंने अपने खामन के नाम पर रजिस्ट्री कर दी। इस तरह की 3 इंक्वायरियां जो है वो मुसलसल की गई। उसमें जो है वो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को रिपोर्ट पेश की थी तो उन्होंने कल इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की है। एक तो उन्हें तब्दील कर दी, उन्हें ओएसडी बना दिया और साथ ही उनके खिलाफ जो है एंटी करप्शन में रेफरेंस भिजवाया जा रहा है उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए। उनका कहना है कि इससे बहुत ज्यादा बेजाब्तियां की गई, करप्शन की गई, जिस पर जो है करप्शन के इल्जाम पर उन्हें ओएसडी बनाकर उनके खिलाफ एंटी करप्शन में केस भिजवाया। बहुत शुक्रिया शफकत इमरान आपका। सिख कम्युनिटी का करतारपुर में गुरुद्वारे पर मॉडलिंग करने वाली खातून और कंपनी के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। पाकिस्तान सिख गुरुद्वारे पर प्रबंधक कमेटी के सरबराह सरदार अमीर सिंह कहते हैं गुरुद्वारे के दरवाजे सबके लिए खुले हैं लेकिन मुकद्दस मकाम पर नंगे सर दाखिल होने की इजाज़त नहीं है। इहाते में मॉडलिंग से दुनिया भर के सिखों की दिल आज़ारी हुई। सरदार अमीर सिंह ने मुलविस अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का ऐलान भी किया है। खबर है नारोवाल से। नारोवाल में असातिज़ा का एहतजाज, तालीमी सरगर्मियाँ बंद। नारोवाल यूनिवर्सिटी के साथ साथ मुलाजमत मुस्तकिल ना करने के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। कई रोज से तदरीसी अमल मुतासिर है। मज़ीद जानते हैं हमजा मलिक से। जी, इस टाइम हम मौजूद हैं यूनिवर्सिटी ऑफ नारोवाल में, जहाँ पिछले 9 रोज से तालीमी सरगर्मियाँ मुअत्तल हैं। पिछले 9 रोज से उस्ताद एहतजाज पे हैं। हमारे साथ कुछ उस्ताद मौजूद हैं, आए मैं उनसे पूछते हैं। हमारा मुतालबा सिर्फ एक है कि हमें रेगुलराइज़ किया जाए और जहाँ तक हमारी लेटेस्ट अपडेट है वो हमारी फ़ाइल HD में मौजूद है और उसके ऊपर कोई भी वर्क नहीं हो रहा और उसके ऊपर कोई पेशरफ्त नहीं हो रही। चीफ़ मिनिस्टर साहब से, गवर्नर साहब से हमारी एक अपील है, हमारी रिक्वेस्ट है कि उसके ऊपर जल्द अज जल्द काम किया जाए। जिस तरह उस्तादा का कहना है हमारे साथ नारवा सलूक ना किया जाए, जिस तरह बाकी इस यूनिवर्सिटी के टीचर्स को रेगुलर किया गया है हमें भी रेगुलर किया जाए। हमें जब तक रेगुलर नहीं किया जाएगा हम एहतजाज जारी रखेंगे।
वज़ीर आज़म इमरान खान ने वफाकी वज़रा को बड़ा हुक्म दे दिया है। वज़ीर आज़म ने वज़रा को बैरून मुल्क से जाने से रोक दिया है। काबीना इजलास में वज़ीर आज़म ने हिदायत की है कि कोई वज़ीर 3 माह के लिए मुल्क से बाहर ना जाए। हम मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं, अपनी वजारतों में बेहतर कारकर्दगी लाएँ। काबीना इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। मज़ीद जानते हैं, हमारे नुमाइंदे शाकिर अब्बासी हमारे साथ हैं। शाकिर, बताइएगा मज़ीद क्या कहा गया है वज़ीर आज़म की जानिब से? देखिए, आज हफ्तावार काबीना इजलास था, उसमें भी वज़ीर आज़म को भी इदराक है कि मुश्किल हालात है, महंगाई है और वज़रा ज़्यादा अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा रहे थे। उन्होंने आज एक बड़ा हुक्म दिया है कि तमाम वज़रा कम अज़ कम अगले 3 माह तक जो है वो बैरूनी दौरों से जो इज्तिनाब करें। कोई कॉन्फ्रेंस किसी किस्म का और शेड्यूल दौरा है तो उसे भी ख़त्म कर दें। अपनी जो वजारतें हैं उनमें हालात बेहतर करें, प्रोग्रेस दें। मुल्क की माशी सूरत हाल के बायस वज़रा की कारकर्दगी जो है वो इस मुश्किल बहरान से ही हमें निकाल सकते हैं। तो उन्होंने सख्ती से मना कर दिया है तमाम वज़रा को कि वो बैरूनी दौरे जो है वो अगले 3 माह तक कोई दौरा ना करें। जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया शाकिर आपका। पंजाब के कई शहर स्मोक और धुंध की लपेट में हैं, जिसके बायस हादसा पेश हो रहे हैं। काला शाह काकू के करीब हद निगाह कम होने के बायस कई गाड़ियां आपस में टकरा गईं। 25 अफराद जख्मी हुए। माहिरीन ने स्मोक के असरात से बचने के लिए शहरियों को मास्क और चश्मे इस्तेमाल करने की हिदायत कर दी है। पंजाब में स्मोक और धुंध के डेरे हद निगाह में कमी हादसा का सबब बनने लगी। काला शाह काकू के करीब मोटरवे पर शदीद धुंध, 30 से ज्यादा गाड़ियां आपस में टकरा गईं। हादसे में 25 मुसाफिर जख्मी हुए। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। M3 मोटरवे बंद करना पड़ गई। स्मोक ने खानेवाल और सफ्तराबाद को अपनी लपेट में ले लिया। हद निगाह 50 मीटर तो कहीं सिफर होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई। शहरियों को सांस लेने में मुश्किलात का सामना है। शोरकोट में लोगों ने जिला इंतजामिया से चावल की फसल की बाकियात जलाए जाने का नोटिस देने और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। माहौलियात के माहिरीन ने स्मोक के मुज़िर असरात से महफूज रहने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया है। वेलकम बैक। अभी आपको बताएं, कई वारदातों की CCTV फुटेज सामने आने के बावजूद पुलिस मुल्जिमान को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। इसी बारे में मोहम्मद शेर खान खिची की ये रिपोर्ट देखते हैं। बुरेवाला में चराही में बेतहाशा इजाफा। दिन में भी वारदातों से शहरी परेशान। शहरियों ने इल्जाम लगाया है कि पुलिस CCTV फुटेज के बावजूद मुल्जिमान को गिरफ्तार नहीं कर रही। पुलिस का कहना है कि मुकदमे दर्ज करके टीमें तश्कील दे दी गई हैं। हमने टीमें बना दी हैं, जल्द से जल्द उसको क्या तक पहुँचाएं। अमन अमान की खराब सूरत हाल से शहरियों में खौफ व हरास पाया जाता है। मोहम्मद शेर खान, नुमाइंदा न्यूज़, बुरेवाला। अरशद खान तनोली ने बतौर चेयरमैन कश्मीर प्रीमियर लीग चार्ज संभाल लिया है। अरशद तनोली का KPL सेक्रेटेरिएट पहुंचने पर सदर आरिफ मलिक ने इस्तकबाल किया। अरशद खान तनोली ने कहा कि पहले मैं क्रिकेट की बेहतरी के लिए एक फ्रेंचाइज के लिए काम कर रहा था, अब 6 टीमों के लिए काम करूंगा। लीग की बेहतरी के लिए और क्रिकेट की बेहतरी के लिए यही इस वक्त का तकाजा था और यही हमने मुनासिब समझा। तो इंशाअल्लाह ताला जो पहले हम एक फ्रेंचाइज के तौर पे क्रिकेट की बेहतरी के लिए इक़दाम कर रहे थे, इंशाअल्लाह अब KPL की तमाम फ्रेंचाइजीज़ के साथ मिलके हम क्रिकेट की प्रमोशन के लिए और KPL को मज़ीद तरक्की देने के लिए इंशाअल्लाह हम काम करेंगे। टंडू अलायार में होने वाले अलसादात क्रिकेट टूर्नामेंट में नौजवानों की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। टंडू सोमरू ग्राउंड में होने वाले इवेंट में 8 टीमें एक्शन में नजर आईं। फाइनल में अयूब इलियास क्लब ने हॉक्स क्लब को शिकस्त देकर टाइटल जीत लिया। आखिर में मेहमान खसूसी मकामी समाजी रहनुमा सैयद अल्लाह बख्श बुखारी और असिस्टेंट कमिश्नर शेराजी लगारी ने इनामात तकसीम किए। सरगोधा में सुई गैस की शदीद किल्लत के बाद LPG गैस, लकड़ी और कोयले की कीमतों में भी 40 से 50% इजाफा हो चुका है। शहरी कहते हैं कि ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। मज़ीद बता रहे हैं मोहम्मद इमरान गुराया। जी बिल्कुल, पंजाब भर की तरह सरगोधा में भी सुई गैस की किल्लत की वजह से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जो गरीब आदमी है वो LPG का इस्तेमाल तो बहुत कम करता है, मगर वो लकड़ियाँ जो है वो ख़रीदता है, वो भी उसकी भी कीमतें जो हैं वो आसमानों से बातें कर रही हैं। इसके साथ साथ सुई गैस का जो दुरानिया है वो 18 घंटे तक का है और 18 घंटे में भी जो गैस आती है उसका प्रेशर जो है वो कम है। ख़वातीन जो है वो खाना पकाने में उन्हें दुश्वारी का सामना है। उनका कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि वो गैस की लोड शेडिंग के दुरानियों को कम करे ताकि आसानी जो है हम खाना जो है वो बना सकें। जलालपुर भटिया के नौजवान गैस के बहरान का हल ढूंढ निकाल चुके हैं
اور بلوئر کی مدد سے چلانے والا اسٹیل کا چولہا انہوں نے تیار کر لیا ہے۔ شاہد کہتا ہے کہ چولہے میں لکڑی کا خرچ بہت کم اور آگ جلانا بھی آسان ہے۔ محمد زاہد منیر کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ ملک میں جاری گیس بحران کا توڑ جلال پور بھٹیاں کے نوجوان نے نکال لیا۔ شاہد نے بلوئر والا چولہا تیار کیا ہے جس میں لکڑی کا خرچ انتہائی کم اور آگ جلانا بھی آسان ہے۔ خریدار بلوئر والے چولہے کی کارکردگی سے مطمئن دکھائی دیتے ہیں۔ گیس تے آندی نہیں تے اے چولہے دے وچ لکڑی دا چھوٹا جہا ٹکڑا جڑا سٹ کے تے بہت تیزی نال جڑا ہے اون دے وچ اگ بلدی ہے۔ عام چولہے دی نسبت جڑا ہے وہ لکڑی بہت گھٹ استعمال ہوندی ہے۔ دکاندار کا کہنا ہے اس کا بنایا ہوا چولہا ماحول دوست اور کم خرچ ہے۔ 30 سیکنڈ میں آگ جل جاتی ہے۔ یہ بجلی پر چلتا ہے، اس سے دھواں بھی کم اٹھتا ہے اور لکڑی کا خرچہ بھی بہت زیادہ کم ہے۔ لوگ دور دراز علاقوں سے ہمارے پاس آ کر یہ چولہا خریدتے ہیں۔ بلوئر کو بجلی اور بیٹری دونوں پر چلا کر آگ کی شدت کو زیادہ کیا جا سکتا ہے۔ کیمرامین علی رضا کے ساتھ محمد زاہد منیر، نیو نیوز، جلال پور بھٹیاں۔ تعلقہ ہسپتال ساماروکی کی عمارت خستہ حالی کا شکار ہے۔ چھت سے پلستر اکھڑنے لگا ہے۔ میڈیکل سٹاف اور مریض خوف محسوس کرنے لگے ہیں۔ آئیے مزید جانتے ہیں راشد حنیف قائم خانی کی اس رپورٹ میں۔ عمر کوٹ کا ٹھل کا سماروہ کئی بنیادی سہولیات سے محروم اور تو اور سرکاری ہسپتال بھی خستہ حالی کا شکار۔ چھتوں کا پلستر اکھڑنے لگا، دیواریں بھی خستہ ہو گئیں۔ کئی وارڈز کو مجبوراً عمارت کے دوسرے حصوں میں منتقل کرنا پڑا۔ ہسپتال انتظامیہ کے مطابق کئی بار سندھ حکومت سے مرمت کی درخواست کی گئی مگر کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ آگے والا پورشن جس کی چھت بالکل ڈیمیج ہے، بلڈنگ کے لیے ہم نے گورنمنٹ کو لکھا ہے کہ اس بلڈنگ کی ریپیئر کی جائے یا ریپلیس کیا جائے۔ مریضوں کا کہنا ہے ہسپتال کی حالت دیکھ کر خوف آتا ہے کہیں عمارت اوپر ہی نہ گر جائے۔ سندھ حکومت کی عدم توجہ کی وجہ سے یہ بلڈنگ خستہ حالی کا شکار ہے، جس کی وجہ سے پیرامیڈیکل اسٹاف اور ڈاکٹرز اور آنے والے مریضوں کی جانوں کو خطرہ ہے۔ ڈاکٹرز اور شہریوں کا مطالبہ ہے کہ فوری طور پر عمارت کی مرمت کرائی جائے۔ گڈو ضلع بھر میں ترقی کے نام پر شروع کیے گئے منصوبے سست روی اور کرپشن کی نظر ہو گئے ہیں۔ گڈو شہر ظاہر پہ لنک روڈ ٹھیکیدار کی کرپشن کی وجہ چند ماہ میں ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا۔ علاقہ مقیموں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ خالد حسین کی رپورٹ۔ ضلع گڈو میں ترقی کے نام پر شروع کیے گئے منصوبے صرف کاغذی کارروائی کی بھینٹ چڑھ گئے۔ گڈو ظاہر پیر لنک روڈ کی تعمیر پر مقامی ٹھیکیدار نے حکومت کو لاکھوں روپے کا ٹیکہ لگا دیا۔ لنک روڈ میں نہ ہی پتھر استعمال کیے گئے نہ ہی تارکول۔ لنک روڈ چند ماہ میں ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی۔ روڈوں کے دونوں اطراف کئی فٹ گڑھے پڑنے سے روڈ حادثات میں اضافہ ہو گیا۔ بہت مطلب بنایا گیا یا کرپشن ہوا اس میں یا جو بھی ہوا دوبارہ خراب ہوا، لیکن نہیں بنانے کے جو بھی ٹھیکیدار ہے اپنے پیٹ کے لیے وہ کام کر کے چھوڑ دے رہا ہے، لیکن یہ زیادتی ہے۔ پیپلز پارٹی گورنمنٹ پیسے تو دے رہی ہے، سب کچھ دے رہی ہے، لیکن جو مقامی ٹھیکیدار ہے وہ اپنا کام صحیح سے نہیں کرے، ایمانداری سے نہیں کرے۔ ہم اپیل کرتے ہیں سندھ گورنمنٹ کو کہ اس ٹھیکیدار کے خلاف ایکشن لیا جائے۔ شہریوں نے ڈپٹی کمشنر کشمور، نیب سمیت تمام اعلیٰ اداروں سے نوٹس لینے کی اپیل کی ہے۔ ذمہ داران کے خلاف قانونی کارروائی اور روڈ کی مکمل تعمیر کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ ٹیم شراز علی کے ساتھ خالد حسین، نیو نیوز، گڈو۔ بدلتے موسم کے ساتھ ہی کھانے پینے کی اشیاء بھی تبدیل ہو جاتی ہیں۔ سردی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی دن ڈھلتے ہی لوگ مونگ پھلی کے اسٹال کا رخ کرتے ہیں۔ مزید جانتے ہیں خالد حسین کی رپورٹ۔ موسم سرما کی آمد کے ساتھ ہی خشک میوہ جات کی مانگ میں اضافہ ہو جاتا ہے، لیکن مہنگائی کے طوفان نے خشک میوہ جات کی قیمتوں کو پر لگا دیے ہیں۔ مہنگے میوہ جات کی بجائے متوسط طبقے کے لوگ مونگ پھلی کو سردیوں کی سوغات کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ ہم یہاں پر مونگ پھلی لینے ہیں، مونگ پھلی اپنے گھر والوں کے لیے لے کے جاتے ہیں۔ سردی کا بیسٹ فوڈ ہے تو اس حساب سے رات کو مونگ پھلی کھانے میں مزہ آتا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے متوسط طبقے کا خشک میوہ مونگ پھلی ہے۔ سستی سوغات مونگ پھلی کو شام کے وقت کھانا لازمی سمجھتے ہیں۔ کیمرامین شراز علی کے ساتھ خالد حسین، نیو گڈو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے نیو نیوز۔